2 साल मोबाइल से केवल 11वीं-12वीं दूर रहे और उस क्वेश्चन से टकराए। टकराने का मतलब है कि घंटों प्रयास करे। कई बच्चों का हम लोग देखते हैं जब 3 ही मिनट में तुम सीख जा रहे थे तो तुम नॉट क्वालिफाइड कैसे होते जा रहे हो। और जो बच्चा घंटों प्रयास किया, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन किया, फिर अगले दिन आया तो टीचर से उसने डिस्कस किया, उसकी तरक्की के चांसेज अधिक हैं। बोर्ड के एग्जाम में सीट सीमित है क्या कि 10th बोर्ड में इतना ही बच्चा फर्स्ट आएगा? ऐसा तो नहीं है। 12th बोर्ड में इतना ही फर्स्ट आएगा, ऐसा भारत में है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन आईआईटी में आप सब भी प्रयास कर लेंगे तो 17,740 ही सीट है। एनआईटी में 24,229 ही सीट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें उसमें लड़ाई नहीं है। उसमें क्या है कि आप यदि सब लोग भी अच्छा कर जाएंगे फिर भी जितना सीट है उतना ही रिजल्ट होगा। बोर्ड लेवल में क्या है, आप मोबाइल का यूज करिएगा तब पर भी पास कर जाइएगा, ना यूज कीजिएगा, कुछ 2 महीना पहले सैंपल पेपर भी रट लीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें नहीं होगा। इसमें 2 साल अपने माइंड को ग्रोथ करना है। खुद किताबों से बात करना पड़ेगा, किताबों से बात करना है। किताब के एग्जाम्पल के भी सॉल्यूशन को नहीं देखना है। जब वो थियरी पढ़ चुके हैं तो खुद से प्रयास कीजिए और शायद जो बच्चे करते हैं वो सक्सेस हो ही रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कहते हैं शिक्षक बच्चों के भविष्य का दीपक होते हैं और जब ये दीपक खुद जल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उभर के आगे आते हैं। और हमारे साथ एक ऐसे ही टीचर हैं जिनसे हम जुड़ने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी जो है अभी इसके पूरी पार्क में है और अगर आप अगल बगल का नज़ारा देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि अफसर ट्रस्ट के ये बच्चे हैं जो कि जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट टाइप हो रहा है। हमारे साथ जो शिक्षक हैं इनका नाम है आर.के. श्रीवास्तव। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए, अगर आपके बारे में बात करें, मैं सुन भी रही थी, आप कह रहे थे कि बिना पिटाई के, बिना पनिशमेंट के बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, कहीं ना कहीं स्कूलों में भी डांटना मना है, मारना मना है। आप कैसे ये बदले हुए स्वरूप को देख रहे हैं? देखिए, ये आपके अनुभव बताते हैं कि कितना डांटना है, कितना बोलना है। कोई माँ, कोई पिता यदि अपने बच्चे को बोलते हैं, डांटते हैं तो उनको मालूम है कि बच्चा कितना दुखी है तो उसको कैसे खुश करना है। तो ये मालूम रहता है हम लोगों को। उसमें एक अधिकार माता पिता के द्वारा मिलता है और किसी के माता पिता का होता है कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है तो उसका एक तरीका होता है। दूसरा तरीका कि जैसे ये टेस्ट हुआ, अब टेस्ट एग्ज़ाम में किसी बच्चे का कम नंबर आया तो मान लीजिए कि इसमें 30 क्वेश्चन हैं, तो अब आपको टीचर सॉल्यूशन करा दिए, तो अब उसका पनिशमेंट का तरीका क्या है? 1 से 30 तक एक बार बनाओ, फिर 30 से 1 तक 2 बार बनाओ, फिर 1 से 20 तक, फिर 30 से फिर 20 तक, मतलब उसी क्वेश्चन को 20 बार बनाओ। तो 20 बार बनाया, 30 बार बनाया तो लगभग आप जोड़ लीजिए कि 500 से अधिक क्वेश्चन बना लिया, जबकि क्वेश्चन कितना है? 30 क्वेश्चन है। अब उसका क्या हुआ? लिखते लिखते ये फूल गया। अब ये एक पनिशमेंट हो गया। अब उसमें पिताजी क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी के पिताजी जो अधिकार दिए तो उसको तो दूसरे तरीक़ा से पनिशमेंट दिया गया, एक को पढ़ाने वाला पनिशमेंट दे दिया गया। उसको इतना लिखो, इतना लिखो। अब मान लीजिए कि उसको तो 7 घंटा 8 घंटा लिखने में लग गया तो उसकी तरक्की तो होगा ही होगा। क्लियर है कि उसकी तरक्की होगा। अब उसके बाद भी उसके पिताजी कहेंगे कि सर ये तो इसको लिखते लिखते ये थोड़ा सा हल्का फूल गया है, तो अब उसको क्या कहा जा सकता है? लेकिन ऐसे अभिभावक नहीं हैं, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि जो इतना प्रयास कर रहे हैं तो शायद ये है कि उस बच्चे की तरक्की हो और शायद सब लोग सपोर्ट करते हैं। आप खुद भी शिक्षक रहे हैं। आपका अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कई सालों का एक अनुभव है आपको। अभी जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि आपने क्या कुछ बदलाव किया है? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे एक्टिव रहते हैं। ऐसे में बच्चों को एक जगह स्थिर रखना, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना कैसे हो रहा है सब कुछ? देखिए, पहला प्रयास यह रहता है कि आप नए दौर में हैं तो नई टेक्नोलॉजी का आप यूज करिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ अभिभावकों को हम सलाह देते हैं जो मानते हैं कि 2 साल मोबाइल से केवल 11वीं-12वीं दूर रहे और उस क्वेश्चन से टकराए। टकराने का मतलब है कि घंटों प्रयास करे।
हो क्या रहा है कि जैसे 2 मिनट 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट गूगल से या कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर सर्च किया, सर्च करने के बाद सॉल्यूशन देखकर वो सीख भी गया, लेकिन वो धीरे धीरे माइंड डिक्रीज कर गया। जैसे ही उसको नया को, जब तुम गूगल से 2 मिनट में सॉल्यूशन सीख जा रहे थे तो एग्जाम में तुम्हारा 11 लाख रैंक कैसे आ गया? कई बच्चों का हम लोग देखते हैं जब 3 ही मिनट में तुम सीख जा रहे थे तो तुम नॉट क्वालिफाइड कैसे होते जा रहे हो। और जो बच्चा घंटों प्रयास किया, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन किया, फिर अगले दिन आया तो टीचर से उसने डिस्कस किया, उसकी तरक्की के चांसेज अधिक हैं। तो एक प्रयास ये रहता है, और वैसे बच्चे को हम देखते हैं कि वैसे बच्चे सक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद जब सफल हो जाते हैं और जब आईआईटी कॉलेज तक बच्चे पहुंच रहे हैं, देश के टॉप एनआईटी तक, तो हम ही लोग कहते हैं कि सबसे महंगा लैपटॉप खरीद के देना है। सोचिए, हम ही लोग बोल रहे हैं कि 2 साल मोबाइल से दूर रखना है, और सक्सेस करने के बाद हम ही लोग बोल रहे हैं कि सबसे महंगा लैपटॉप खरीद के देना है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ जितना अच्छा उसके पास लैपटॉप रहेगा तो उसके वर्किंग प्रोसेस में सुविधा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर था कि ये 2 साल में हम लोग चाहते थे जिस टाइप के जेई के क्वेश्चन आते हैं को खुद का यदि माइंड ग्रोथ नहीं होगा, और क्योंकि देखिए आपके पास व्यवस्था रहेंगे तो 2 से 3 मिनट में क्लियर है को सॉल्यूशन देखेगा ही देखेगा, और माइंड उसका इतना तो जरूर है कि देखने के बाद वो समझ जाएगा। तो देखने के बाद समझना, ये बोर्ड का एग्जाम थोड़े नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में सीट सीमित है क्या कि 10th बोर्ड में इतना ही बच्चा फर्स्ट आएगा, ऐसा तो नहीं है। 12th बोर्ड में इतना ही फर्स्ट आएगा, ऐसा भारत में है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन आईआईटी में आप सब भी प्रयास कर लेंगे तो 17,740 ही सीट है, एनआईटी में 24,229 ही सीट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें उसमें लड़ाई नहीं है। उसमें क्या है कि आप यदि सब लोग भी अच्छा कर जाएंगे फिर भी जितना सीट है उतना ही रिजल्ट होगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो बोर्ड लेवल में क्या है, आप मोबाइल का यूज करिएगा तब पर भी पास कर जाइएगा, ना यूज कीजिएगा, कुछ 2 महीना पहले सैंपल पेपर भी रट लीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें नहीं होगा। इसमें 2 साल अपने माइंड को ग्रोथ करना है, खुद किताबों से बात करना पड़ेगा, किताबों से बात करना है, किताब के एग्जाम्पल के भी सॉल्यूशन को नहीं देखना है। जब वो थियरी पढ़ चुके हैं तो खुद से प्रयास कीजिए, और शायद जो बच्चे करते हैं वो सक्सेस हो ही रहे हैं। मतलब शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत पूरी करनी है। देखिए, जो गूगल से सॉल्यूशन देख रहा है वो अभी मेहनत कर रहा है, वो भी तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन उसका माइंड डिक्रीज कर रहा है। वो तो मेहनत कर रहा है उस क्वेश्चन को, चाहे कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके। एक बच्चा है कि उसको घंटों प्रयास कर रहा है, घंटों प्रयास में उसे भले ना सोल्व हुआ हो, लेकिन उसके तरक्की के चांसेज हैं। ये मैं बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल नहीं दिया बोर्ड एग्जाम में आप मोबाइल का यूज कीजिएगा फिर भी सक्सेस हो जाइएगा, ना यूज कीजिएगा फिर भी। मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ जिसमें सीटें बहुत सीमित है, तो इसलिए है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं लेकिन छोटे उम्र में धैर्य कम होता है, जो प्लेटफॉर्म का यूज करके सक्सेस हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो मान लीजिए कि कुछ कर जाते हैं, लेकिन उसके चांसेज आप मिलाइएगा। गांव का गांव साफ है, गांव के गांव में 0 आईआईटीएन तो पता चलेगा कि 50 साल में 1 आईआईटीएन, जबकि कोचिंग करने तो हर गांव से 50-100 बच्चे जा रहे हैं। तो ये 50 साल में 1 क्यों मिला और 0 क्यों मिला? जब इतना ही कोचिंग में जादू की छड़ी था। तो सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आएगा, किताबों से बात करना पड़ेगा, दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, और माता पिता को उस पर नज़र रखना पड़ेगा। केवल पैसा खर्च कर देने से आप सोच लीजिएगा कि सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में सक्सेस हो जाए तो शायद कम ही होगा। लेकिन हम लोग वैसे बच्चे को भी देख रहे हैं जिनको हम लोगों ने सक्सेस कराएं, और इसमें से भी कई बच्चे जब पेपर देते जाएंगे तो होंगे जिनके अपने माता पिता किराए के मकान पर। अभी शुभम आईआईटी खड़गपुर में है, दरभंगा का बच्चा जो पिछले साल सक्सेस किया। ये जो मिथिला पेंटिंग होता है वो माता जी करती हैं किराए के मकान में, और लड़का सोचिए कि आईआईटी खड़गपुर में है, टॉप का ब्रांच लिया है। खुसरूपुर का अभी आदित्य है, जो कि क्या बोला जाता है, ये जो पीएम का आवास जो मिलता है, और उसमें जो है पिताजी रह रहे हैं, और बेटा देश के टॉप 5 आईआईटी में से आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस लिया है। क्यों? 2 साल मोबाइल से दूर रहा। कहने का मतलब है कि दूर रहना न रहना से मतलब नहीं है। क्या छोटे उम्र में कितने बच्चों को धैर्य है? यदि किसी के पास धैर्य है कि आप गलत रास्ते नहीं तय कीजिएगा और आप ईमानदार हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से बिना मोबाइल से दूर होकर और किताबों से लड़ना सीख गए
और क्वेश्चन से टकराना सीख गए, घंटों प्रयास, उसके सक्सेस के चांसेज हम लोगों को अधिक दिखाई दे रहे हैं। अफसर ट्रस्ट जिस तरीके से बच्चों को मौका देता है, कैसे देख रहे हैं आप इस पहल को, और कितना ज़रूरी है समाज में ऐसी इंस्टीट्यूट्स का होना, ऐसे ट्रस्ट का होना? देखिए, अभी 24 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदया से राष्ट्रपति भवन में मिलने का सौभाग्य मिला। जी। तो राष्ट्रपति महोदया ने अपने स्पीच में उन्होंने चर्चा की है कि जो समाज के जो सक्षम लोग हैं, जो धन से सक्षम हो, कोई बुद्धि से सक्षम हो, कोई शैक्षणिक योग्यता से सक्षम हो, तो जो जिस रूप में सक्षम हो, किसी का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो अपने आप जो है धीरे धीरे जो अपना राष्ट्र है, क्योंकि सरकार जो है अपना प्रयास करता है राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, लेकिन केवल सरकार के प्रयास से ही देश एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाए ये संभव नहीं है। जो भी विकसित कंट्री आप देखते होंगे तो वहाँ के आम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो शायद हम लोग शिक्षा से कर पा रहे हैं, जिनके पास धन है वो धन से कर रहे हैं, और सबका एक टीम वर्क होकर एक प्रयास सफल हो रहा है। और ऐसे देश में कई जगह ऐसे प्रयास हो रहे हैं, तो उन लोगों को सैल्यूट है। और इन बच्चों को भी हम बोलते हैं कि जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो आप भी ऐसा कीजिए कि आप भी निर्धन रूप से, गरीब या जो भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या जिस रूप से हैं, जो किसी घर तक यदि रोशनी नहीं पहुंचा है, तो आप भी योगदान देकर उस घर तक शैक्षणिक रोशनी पहुंचाइए। और ये कारवा आगे बढ़ते जाएगा तो एक दिन भारत हमारा जल्द ही विकसित राष्ट्र बनेगा। और हो सकता है कि जल्द ही हम लोग भविष्य में जो भारत हमारा देश है वो विश्व का नेतृत्व भी करे। तो देखिए, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि अगर सक्सेस चाहिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। 2 साल मोबाइल से दूरी, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर नज़र रखना होगा, तभी जाके बच्चे जो है वो कारगर होंगे और साथ में उनको एक रास्ता मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें अगर बच्चों पे नज़र नहीं रखी जाए तो बच्चे रास्ता ज़रूर भटक जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।